हेलो क्लास 5th सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें देखिए आपका चल रहा था चैप्टर 7 पार्ट 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जवानी। ओके, तो ये आपका यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका था। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा, तो यहाँ तक मैंने आपको करवाया था। तो ये प्रश्न कंवर सिंह से पूछे जा रहे थे और उन्होंने इसका आंसर दिया। तो आज है आपका ये पाठ, तो ये पेज नंबर 60। ओके, पेज नंबर 60 पे आइए आप। यहाँ पे देखो कंवर सिंह को फिर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौर स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले में कांजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। ये कंवर सिंह अपने बारे में बता रहे हैं। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत ही मान किया जाता है। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है इनको, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाँ मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। तो ठीक है, तो आपने बारे में क्या कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके ये करते थे काम। तो पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौर समेत स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नोबाइट हो जाती है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं। जो बर्फ़ लग जाती है तो पैर क्या हो जाते हैं, ठंड के मारे नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। ओके, जिन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। तो हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाके की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। यहाँ तक क्या चलना ही चलना है। अब देखो यहाँ पे है, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं। इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? ठीक है, तो पहले डाक सेवक थे, अभी क्या है, पैकर हैं। तो इससे आगे भी उनसे पूछा जा रहा है कि कोई प्रमोशन होता है कि नहीं। तो पैकर के बाद डाके बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पार करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाके की नौकरी में भी लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हैं कि अब तो डाके की नौकरी भी मिलना क्या हो रखी है, बहुत मुश्किल। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह एक नए डाकिये को
नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो आने वाला समय कैसे होगा वो बता रहे हैं, ये पता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो। उनसे पूछा जा रहा है कि जब आप काम कर रहे थे तो कोई ख़ास बात तुम्हारे साथ हुई होगी कंवर सिंह के साथ, वो तो यहाँ पे बताएंगे। एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला मतलब ट्रांसफ़र, बदली जो होती है, शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। ठीक है, बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा क्या किया, दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। ठीक है, क्या बोला, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइट बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सर फट गया। ठीक है, तो कंवर सिंह अपनी कहानी सुना रहे हैं। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। तो उनको इन लोगों ने क्या किया, मारा, और ये अगले दिन कहाँ बेहोश हो गए। और अगले दिन पता चला उनको मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाजे की शीशी तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। जो उन लोगों ने क्या किया था, इनके सर पे, कंवर सिंह के सर पे चोट लगाई थी, तो उसकी वजह से उनको उनकी आँख की रोशनी चली गई और उससे वो देख नहीं पाते हैं। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला, 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। और ये कहानी किसने लिखी है, प्रतिमा शर्मा ने। तो कंवर सिंह क्या कहते हैं, मैं क्या हूँ, बहुत ही बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो ये इनकी कहानी थी बच्चों। तो आज आप इस कहानी को जितना मैंने पढ़ाया, पिछले वीडियो में भी जितना पढ़ाया था, यहाँ से आपको पूरा पढ़ना है। और नेक्स्ट मैं जब आप इसको पढ़ाऊँगी तो इसके ये अंदर के क्वेश्चन आंसर कुछ आपको दूंगी और कुछ मैं इसके आंसर यहाँ पे बना के दूंगी मैं, और कुछ क्वेश्चन आपको ही करने होंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, ओके, और फिर इसको क्वेश्चन आंसर करने। तो आज आपका काम है इसको पढ़ना।